मैं अपने पीछे द्वारका माई छोड़ आया हूँ, अपने भक्तों के लिए, जहाँ भक्त आकर विश्राम कर सकते हैं, मेरी उपस्थिति महसूस करें। मेरे घर द्वारका माई में शरण लो। मेरा घर तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित है। यहाँ शरण लेने के बाद आपकी हमेशा रक्षा की जाएगी। मेरे शब्दों में विश्वास करो। साईं बाबा ने अपना रैन बसेरा एवं स्थायी डेरा शिरडी की टूटी फूटी मस्जिद में डाला। उस समय यह मस्जिद अत्यंत जीर्ण शीर्ण हालात में थी। जमीन पर फर्श नहीं था। कच्ची मिट्टी की जमीन पर जगह जगह गड्ढे थे और जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। पक्षियों एवं कबूतरों ने इसे अपना क्वार्टर बना रखा था। सांप, बिच्छू एवं जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े कभी भी रेंगते नजर आ जाते थे। बरसात के दिनों में छत टपकती थी और मस्जिद का फर्श छोटा सा दरिया बन जाता था। मस्जिद के बाहर कोई द्वार नहीं था। किसी भी समय इसमें कुत्ते बिल्ली का प्रवेश हो जाता था। क्या आम आदमी ऐसी जगह पर घड़ी भर के लिए भी ठहर सकता है? लेकिन हाँ, साईं जैसे अवतारी पुरुष ने इस खंडर मस्जिद को अपनी स्थायी आवास के लिए चुना और जीवन भर वहीं रहे। साईं जैसे अलमस्त फ़कीर को ऐसे निर्जन विजन खंडर में भी रातें बिताने में कभी भी कोई असहजता नहीं, मन में कोई डर भाव नहीं। अल्लाह जिसका मालिक हो, उसे फिर किसका डर। साईं के पावन चरण कमल पड़ते ही ये मस्जिद धन्य हो गई और मस्जिद व द्वारका माई बन गई। आस्था रखने वालों के लिए यह मस्जिद एक तीर्थ और एक धाम में तब्दील हो गई। साईं के दिव्य पद स्पर्श को पाकर मस्जिद की मिट्टी का कण कण और कतरा कतरा कंचन बन गया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि मस्जिद में फटी पुरानी चटाई पर बैठने वाला यह फकीर कितने दिव्य शक्तियों का मालिक है। किसी ने पहचाना तक नहीं था कि मस्जिद में धुनी रमाने वाला और मिट्टी की चिलम से धुएं उड़ाने वाला यह जोगी कलयुग का सच्चा अवतार है। लेकिन जब उस फकीर ने अल्लाह भला करेगा का आशीर्वाद दुनिया को देना आरंभ किया और काली रात को मधुर प्रभात में परिवर्तित करना प्रारंभ किया, तो सारा संसार आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखने लगा और उसके दर्शन करने के लिए तरसने लगा। टूटी फूटी खंडर मस्जिद की तकदीर का तो अब कहना ही क्या। साईं के शब्दों में सुनिए इस मस्जिद की महिमा। यह भक्तों की माँ है, ये परम दयालु है। ये अपने बच्चों को हर मुसीबतों से बचाती है और उनकी रक्षा करती है। ये अपने बच्चों का बाल भी बांका नहीं होने देती। फकीरी जीवन जीने वाले साईं की दिव्य संजीवनी शक्ति ने मस्जिद के चप्पे चप्पे को अलौकिक ऊर्जा से भर दिया। बाबा कहते हैं कि जो कोई भी द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसे दुख, दर्द, वेदना सब उसके नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं लौटा और भविष्य में कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारका माई बच्चों की माँ है। जब कोई बच्चा परेशानी में द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है तो ये माँ उसे अपने गोद में ले लेती है और उसकी चिंता का बोझ अपने ऊपर ले लेती है और अपने बच्चों को चिंता से मुक्त कर देती है। सच में द्वारका माई में बहुत पावर्स हैं। हम जब भी शिरडी गए तो हमारा ज़्यादातर समय द्वारका माई में बीता। पता नहीं क्यों मन को इतनी शांति मिलती ना द्वारका माई। हम तो जब सुबह की कांकड़ आरती है ना, वो भी द्वारका माई करते। हम रात को 12 बजे चले जाते और फिर सुबह कांकड़ आरती करके वापस आते। आप भी जब कभी शिरडी जाओ तो द्वारका माई में जाके ज़रूर बैठना। अगर आपको कभी सफाई करने का भी मौका मिले द्वारका माई की तो ज़रूर करना। इससे आपकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। और मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि द्वारका माई में क्या चढ़ाने से जो आपकी मन की मुरादें सब पूरी हो जाएंगी, जो आपके सब दुख दर्द हैं सब दूर हो जाएंगे। आप एक नारियल लेकर जाओ। अगर सुबह आप लेकर जाते हो, 3-3:30 बजे सुबह लेकर जाओ और बाबा की धूनी के सामने और बाबा की मूर्ति के सामने बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा हमारे जो दुख दर्द है, जो भी हमारे कष्ट है, आप उन्हें इस धूनी में जला दो। फिर आप उस नारियल को द्वारका माई की सीढ़ियों में एक डब्बा रखा हुआ है उसमें डाल दो। जो नारियल डब्बे में डाले जाते हैं वो सब फिर धूनी में डाले जाते हैं। जैसे जैसे धूनी में वो नारियल
जलता है तो आपके जो दुख दर्द है वो भी उस धुनी में जलकर भस्म हो जाएंगे। सच में मुझे पहले किसी ने ये बताया था और मैंने किया, और मेरी फिर ज़िंदगी में इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ा। मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो जल्दी दूर हो गई। और एक द्वारका माई में आपको तेल भी मिल सकता है। आप छोटी सी एक तेल की बोतल ले जाओ और पुजारी को कहो कि ये तेल लेके जो द्वारका माई की जोतों का तेल है वो आपको दे दे। आप उस तेल को अपने शरीर पर मालिश, कोई भी दर्द है, कोई भी मतलब स्किन प्रॉब्लम है तो आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐसे मेरे साथ मेरे शहर का एक जो साईं भक्त है उसके बच्चे को स्किन प्रॉब्लम थी, जब उसने तेल लगाया तो उस बच्चे की स्किन प्रॉब्लम दूर हो गई, जबकि वो सब जगह घूमे। मतलब जो ये तेल है बहुत ही चमत्कारी तेल है। तो आप श्रद्धा भाव से द्वारका माई जाओ, और जो साईं माँ हैं, जो हमारे बाबा हैं, वो आपको अपनी गोद में ज़रूर बैठाएंगे और जो भी आपके दुख दर्द हैं वो दूर करेंगे। ओम साईं राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। ओम साईं राम।